एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एल स्टाइल बुटीक। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कलेक्शन भी लेके आए हैं और एक काफ़ी रिकमेंडेड टॉपिक भी लेके आए हैं। सभी की क्वेरीज आ रही हैं। मोस्टली 50% लोगों को ये होता है कि बुटीक वाले पीसेस जो होते हैं वो कॉस्टली क्यों होते हैं। तो आज की वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बहुत ही अच्छे हमारे बुटीक के बने हुए पीसेस, हैंडवर्क के और मशीन वर्क के। और साथ ही हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि ये क्यों एक्सपेंसिव होते हैं, क्या रीज़न है इनके पीछे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ सूट्स। पहला सूट दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर पहले हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो ये पहला सूट जो है हमारा जॉर्जेट फैब्रिक में बना है। इसके बारे में पहले मैं डिटेल देने से आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा सेल के लिए रेडी हुआ पीस है। ये सबसे पहले हम एक वाइट फैब्रिक लेते हैं। ये जॉर्जेट फैब्रिक पर बना है। हमने पहले वाइट फैब्रिक लिया, उसके बाद उसको हमारे जो ज़्यादा रहती है कि ये कलर हमें चाहिए, क्लाइंट्स की ज़्यादा डिमांड वाला कलर है ये, तो हमने उस कलर को डाई करवाया। अब यही स्पेशलिटी हो गई। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि जो मार्केट में पीस मिलते हैं, जो शॉप्स पर नॉर्मली सूट्स मिलते हैं, उनमें हमें हमारी फेवरेट चॉइस का कलर कई बार नहीं मिलता, लेकिन बुटीक में ऑर्डर पर हम अपने चॉइस का कलर रेडी करवा लेते हैं। और साथ ही साथ जो एम्ब्रॉयडरी हमें पसंद होती है, जिस स्टाइल पसंद होती है, वो हम अपने लिए रेडी करवाते हैं। तो ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है जिसमें स्कैल्पिंग की हुई है, साथ में उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से कलर्स के साथ फिनिशिंग के साथ वर्क किया हुआ है। फ्लावर्स का वर्क है, वेल स्टाइल में ये वर्क है, स्कैल्पिंग की हुई है। स्कैल्पिंग अगर कोई क्लाइंट नहीं करवाना चाहता, समटाइम्स इस क्लाइंट को पसंद नहीं होती है, वो बॉर्डर को ओनली ऐसे फोल्ड करना लाइक करते हैं या फिर नीचे कोई लेस या पाइपिंग से अपने लिए एक बॉर्डर रेडी करवाते हैं, तो इस स्टाइल में भी अच्छा लगता है। अगर कोई क्लाइंट स्कैल्पिंग करवाना चाहे तो हम इस पर स्कैल्पिंग भी कर देते हैं। ये स्कैल्पिंग अब इजीली हो जाएगी क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए जो लास्ट पॉइंट पर हमें थ्रेड चलाना होता है मशीन से, वो चलाया हुआ है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है। ये घेरे का पैटर्न है। 23 या 24 तक का इसका घेरा मैक्सिमम रेडी हो सकता है और मिनिमम हम इसे कितना भी फोल्ड करके रेडी कर सकते हैं। इसके घेरे के साथ ही साथ कुछ इस तरह से आएगा पैटर्न इसका। ये घेरा है और ये हिप पर आएंगे इस तरह से। जो हमारे स्लीट्स हैं, जो हमारे चौक हैं, उनके जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से नीचे तक इस तरह से ये वर्क है। ये 2 फ्लावर्स हैं और ये मैक्सिमम तो आप कितना भी आपका यहाँ से हिप का साइज़ हो आप रेडी करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 19 तक का आपका यहाँ से साइज़ होना चाहिए। इसकी लेंथ की कोई इशू नहीं है क्योंकि नेक पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। सो आप अगर अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, आप इस पीस को या सिमिलर किसी भी पीस को कस्टमाइज़ करके रेडी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है कि इस पर जो हमने थ्रेड चूज़ किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि हर एज ग्रुप के लेडीज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनको वो अच्छा लगे। तो ये इशू नहीं रहता कि डार्क कलर है या लाइट है, हमने सभी को कंबाइन करके ये पीस रेडी किया है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमें मार्केट में पीस मिलते हैं, रेडीमेड पीस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, या काफ़ी डार्क कलर या काफ़ी लाइट कलर। और मेन बात ये है कि जो शॉप्स पर हम सूट्स लेने जाते हैं तो एक ही सूट के एक ही कलर में या 4 कलर में एक ही डिज़ाइन को वो बनाते हैं। तो बुटीक में 90% सूट्स ऐसे नहीं होते हैं। 90% सूट्स होते हैं सिंगल ही कलर होता है और सिंगल ही डिज़ाइन होता है। इट मीन्स हर डिज़ाइन डिफरेंट होता है, हर सूट पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इस सूट में ये रहेगा स्लीव्स का काम, बाजू पर इस तरह का बाजू का काम है। ये
और इसके बाद इसके पोंचे की डिज़ाइनिंग भी हमने करवाई है। ये इसके पोंचे का काम रहेगा, जैसा इसके घेरे पर काम है सेम ही इसके पोंचे का काम है। ये इसके पोंचे पर रहेगा। इसके साथ आपको जिस तरह का दुपट्टा अच्छा लगता हो आप रेडी करवा सकते हैं। चिनॉन, शिफॉन किसी भी फैब्रिक में करा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं किस तरह का दुपट्टा डाई करवाना है। और जो मार्केट में हम पीस लेने जाते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, सिंगल कलर का दुपट्टा होता है, शिफॉन का या फिर सेमी चिनॉन का दुपट्टा होता है और उस पर एक बहुत ही कॉमन सी लेस लगी होती है। लेकिन जो बुटीक में पीसेस रेडी होते हैं उन पर कुछ डिफरेंट लेसेस लगी होती है। ज़्यादातर डाइएबल लेसेस ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ये मल्टी वर्क है तो इसके साथ या तो दुपट्टे की डाई में कुछ मल्टी अच्छा लगेगा, या फिर अगर हम जो लेसेस लगाते हैं वो कुछ मल्टी करेंगे तो अच्छा लुक देता है। तो ये पीस आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें जो भी जिस तरह का भी रेडी करवाना चाहते हैं कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको हैंडवर्क का एक पीस दिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट वन जो जॉर्जेट फैब्रिक में था, ये सेमी सिल्क में है। ये हैंडवर्क का पीस है। अब आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बोलने की नीड नहीं है, खुद ही ये सूट अपनी फिनिशिंग बता रहा है। इसमें कारीगर की पूरी जो मेहनत है वो आपको पूरी शो हो रही होगी। लेकिन मोस्टली जो होता है बुटीक वाले पीसेस में ऐसा होता है, शॉप्स वाले पीसेस में ऐसा कम होता है। शॉप्स वाले पीसेस में क्या होता है कि वो फैक्ट्री में रेडी होते हैं, काफ़ी सारे कारीगर बैठकर जल्दी जल्दी उसे रेडी करते हैं। उसमें फिनिशिंग इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें स्पेशल जैसे हम अपने कारीगर से जब रेडी करवाते हैं तो हम उन पर पूरा ध्यान रखते हैं कि ये कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं। फैक्ट्री में 200-200, 500-500, हज़ार तक के कारीगर एक साथ काम करते हैं, तो इतना पता नहीं चलता कि कौन सा कैसा काम चल रहा है उसमें। जैसे इसमें कुछ भी निकलने वाला काम नहीं है, सारा प्रॉपर इस तरह का हैंडवर्क है कि चाहे आप कितना भी वॉश कर लो ये एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन जो रेडीमेड पीसेस होते हैं उनको बहुत जल्दी से निकलने लग जाता है। मटेरियल वो ऐसा होता है, इस तरह से वो लगाते हैं कि वो जल्दी से निकलने लग जाता है, उधरने लग जाता है। जो बुटीक में हम अपने लिए मास्टर रखते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, जो इसलिए कॉस्टली होने के कारण हम जो अपने पीसेस रेडी करवाते हैं हमें भी वो उतना ही कॉस्टली पड़ता है पीस। तो इसका ये भी एक रीज़न है कि बुटीक वाले पीसेस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हम नहीं कह सकते, लिटिल बिट एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें लेंथ आप 45 तक मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आपको ये पीस चाहिए, या आप इसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप किसी तरह से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में, किसी भी कलर में। और ये डिज़ाइनिंग प्रॉपर हैंडवर्क की ही है। आप इसे मशीन वर्क में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ये पूरे डिज़ाइन को आप ओनली थ्रेड से मशीन से बनवाना चाहते हैं तो तब भी आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्कैल्पिंग के साथ पर्ल वर्क पूरा कवर किया है, पर्ल वर्क से स्लीव्स को। ये 18 इंच तक का है स्लीव्स का पूरा ये पैटर्न जो है। इसमें आपको स्लीव्स पर कुछ एक्स्ट्रा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो सिंपल पाइपिंग से रेडी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कट वर्क होगा अगर आप लाइक करते हैं तो। और इस पर कोई नीड नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। आपको ये पीस कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए या हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। इस पीस का प्रॉपर लुक आपने देख लिया है। आपको ये पीस चाहिए या सिमिलर कोई पीस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पिन किया हुआ है। इसके प्राइस या कोई भी ज़्यादा आप रिगार्डिंग इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और पीस मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैंडवर्क में ही। डबल शेडेड टाई एंड डाई का ये पीस है। अगेन हमने इसे डाई करवाया है।
ये चिनॉन शिफॉन फैब्रिक है। ये ऐसा फैब्रिक है जिसे आप समर में भी वेयर कर सकते हैं अगर कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ आप इस फैब्रिक को विंटर में भी वेयर कर सकते हैं। मीन्स किसी भी ओकेज़न पर ये वेयर किया जा सकता है। कोई भी फंक्शन के तौर पर आप सूट पहनना चाहते हैं तो इसे पहन सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। आप इस सूट में देख सकते हैं हमने बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया है, और ये हम मटेरियल इस तरह का यूज़ करते हैं कि वो ख़राब ना हो। जो शॉप्स में नॉर्मली सूट्स मिलते हैं, मार्केट में नॉर्मली सूट्स मिलते हैं, उनका मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता है। बुटीक पे जो सूट्स रेडी होते हैं उनका मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है उनके कंपैरिजन में। ये नीचे पैच हैं, 2 पैच के ऊपर वेल का पैटर्न है और बीच में अम्बी का पैटर्न है। सेंटर का जो पैनल है वो अम्बी का है, दोनों तरफ वेल स्टाइल में है ये। और इसकी लेंथ मैक्सिमम 43 तक आप रखवा सकते हैं, और मिनिमम तो आप कितना भी करवा सकते हैं, 39, 40, 41 आप कितना भी करवा सकते हैं। आपको ये पीस कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे मेन बात ये है कि आप देख सकते हैं इसमें हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो कि हमने गम से इसको चिपकाया हो। इट मीन्स जो भी काम है प्रॉपर थ्रेड का, प्रॉपर ये पर्ल्स का, सब कुछ सुई से या मास्टर के जो भी मटेरियल होता है वो यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे इंस्ट्रूमेंट से ही ये किया गया है। आपको मैं नीचे से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्रॉपर सारा काम थ्रेड से हुआ है। इसमें कुछ भी चिपकाने वाला काम नहीं है, क्योंकि चिपकाने वाला काम ऐसा होता है वो मार्केट में जो वैसे पीसेस मिलते हैं, रेडीमेड पीसेस मिलते हैं, उन पर ज़्यादा होता है। फर्स्ट वॉश या फिर सेकंड वॉश के बाद वो निकल जाता है और सारी ग्रेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन बुटीक में जो पीसेस रेडी होते हैं उनमें 99.99 ऐसा काम होता है कि वो चिपकाने वाला नहीं होता है। उनकी लुक भी ज़्यादा बेटर होती है। ये आप देख सकते हैं ये वाला पीस। आपको ये पीस कैसा लगा? ये पीस या सिमिलर पीस रेडी करवाना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। नेक्स्ट जो मैं आपको पीस दिखाने जा रही हूँ ये मशीन वर्क में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कारीगर होते हैं वो हमें इस तरह के रखने होते हैं कि उनके हाथ की पूरी सफाई हो। ये सिर्फ हैंड वर्क में नहीं, मशीन वर्क में भी हमको इसी तरह से देखना पड़ता है। मशीन वर्क के जो कारीगर होते हैं वो भी हमें इस स्टाइल में उनको देखना रखना पड़ता है कि उनके हाथ की कितनी कारीगिरी है, वो कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, कितने अच्छे से वो शेड दे सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। ये घेरे का पैटर्न रहेगा। इसकी लेंथ 44 तक मैक्सिमम आप रेडी करवा सकते हैं। ये ट्रेंडिंग गोटा वर्क है बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। जरी का काम बहुत ही अच्छा है, फिनिशिंग के साथ है, डबल शेड का काम है फ्लावर्स में भी और इनकी पत्तियों में भी। ये सेमी सिल्क का पीस है। आप इसे रेडी करवाना चाहते हैं किसी और सूट पर तो भी आप करवा सकते हैं। और इस सूट को आप किसी कंट्रास्ट के साथ भी वेयर करना चाहते हैं, जैसे पिंक या पीच के साथ, तब भी आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके नेक पर आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है क्योंकि ये गोटा वर्क प्रॉपर दिया हुआ है नेक पर भी। आप हमें कमेंट में सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या आपको किस तरह की वीडियोस हमसे चाहिए, सो दैट हम उस तरह की वीडियोस आपके लिए बना सकें। आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो आपने देखिए हमारे पीसेस देखे, कोई भी सूट कोई भी डिज़ाइन सिमिलर कलर पर नहीं हम बनाते हैं और एक ही डिज़ाइन को हम रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट करने के लिए जो मार्केट में पीसेस होते हैं वो रिपीट में मिलते हैं, इसीलिए बुटीक पीसेस जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कि वो रिपीट में कम मिलते हैं।
जब भी हम नया पीस बनाते हैं तो नया डिज़ाइन ही चूज़ करके नए डिज़ाइन से ही बनाते हैं और नई लुक देने की कोशिश करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस जो आप 90% लोगों की क्वेरीज थी कि ऐसा क्यों है कि वो पीसेस एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। और आपको किसी तरह की भी डिटेल चाहिए, किसी भी सूट का ऑर्डर करना चाहते हैं या आप कोई भी सूट के बारे में जानना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और वीडियो के रिगार्डिंग आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा, हम उन पर वर्क करेंगे, आपके सजेशंस को फॉलो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय गाइस।